Students, hello students. As we have started the chapter, the local time and the standard time. This is the part two of local time and the standard time. Before going to start the second part, now see few things always we have to keep in our mind. That is, the Earth takes almost 24 hours to complete one rotation, and which is 360 degree. Then second most important point is the earth rotates by 360 degree into 24 hours. मतलब 360 डिग्री को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। तो एक घंटे में कितना होगा? तो वो होगा 15 डिग्री इन 1 आवर अराउंड ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ टेक्स 60 मिनट फॉर 50 डिग्री। 50 डिग्रीज के लिए कितना होता है? 60 मिनट लगते हैं। तो 1 डिग्री के लिए कितना लगेगा? तो यहाँ पर लगेगा 4 मिनट्स टू कवर 1 डिग्री डिस्टेंस। दिस मीन्स दैट फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम डिफर्स बाय 4 मिनट्स। मतलब हर एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर 4 मिनट का डिफरेंस आपको दिखेगा। मतलब एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर जितने भी शहर है, जितने भी देश है, उस लॉन्गिट्यूड के एरिया में सेम टाइमिंग रहेगा। और जैसे ही हम आगे के लॉन्गिट्यूड के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर 4 मिनट ज़्यादा, मतलब अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट ज़्यादा रहेंगे, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे उसमें। तो जैसे कि अभी यहाँ पर अगर 12 बजे हैं एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर, तो दूसरे लॉन्गिट्यूड के ऊपर कितने बजेंगे? 12 बजकर 4 मिनट, मतलब 12:04 मिनट्स, 12 o'clock एंड देन 4 मिनट्स अहेड। अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर 11:56 होंगे, क्योंकि वहाँ पर 12 बजने के होंगे, बाकी होंगे। So these things we have to keep in our mind, and then we are going to start our remaining. To understand it in a details, we should know the map. So we are going to see the map also in details. See, first here example has been given. The local time of a place can be calculated with reference to the time at the prime meridian. मतलब जो प्राइम मेरिडियन है उसे कंसिडर करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? लोकल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्राइम मेरिडियन मतलब क्या? जो ग्रीनविच टाइम है, जो 180 डिग्री पर जो मेन है, जो 180 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये होता है ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच टाइम हम उसे बोलते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। तो पूरी दुनिया के लिए यही एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया है। अभी ग्रीनविच टाइम लॉन्गिट्यूड से अगर आप ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगे, मतलब ईस्टर्न साइड से अगर आप जाते हो ईस्ट की तरफ, तो होगा कैसे? एक लॉन्गिट्यूड का 4 मिनट का डिस्टेंस रहेगा। मतलब उसका ड्यूरेशन कवर करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगेगा। और हमारा जो अर्थ का मैप होता है ना, उसके ऊपर 15 डिग्रीज़ के लॉन्गिट्यूड्स हमें दिखाई देते हैं। कितना? 15 डिग्रीज़ के लॉन्गिट्यूड दिखाई देते हैं। अगर एक लॉन्गिट्यूड के लिए अगर 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्रीज़ लॉन्गिट्यूड के लिए हमें लगेगा 60 मिनट का समय। मतलब 15 डिग्रीज़ का लॉन्गिट्यूड हमें कवर अप करना है तो उसके लिए अर्थ के रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का। तो इसी तरह से हम वर्ल्ड में एग्जैक्टली कौन से प्लेस पर क्या टाइम हो रहा होगा इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट वी शुड नो द मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट फ्रॉम द ग्रीनविच इफ़ वी गो टूवर्ड्स द वेस्टवर्ड, तो अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइमिंग कैसे होते जाएगा? कम 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 होता जाएगा, मतलब उसमें से माइनस होता रहेगा। जैसे कि अभी ग्रीनविच पर अगर 12 बजे है और हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का समय पड़ता है। तो अगर आप 1 डिग्री पीछे जाते हो तो वहाँ पर 12 बजने को 4 मिनट बाकी हो गए। अगर 2 डिग्री पीछे जाते हो तो 12 बजने को 8 मिनट रहेंगे। अगर आप 15 डिग्रीज पीछे जाते हो तो जहाँ पर ग्रीनविच में 12 बजे है, तो वही 15 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट इट विल बी देयर 11।
अगर 30 डिग्री पर जाओगे टूवर्ड्स द वेस्ट, सो इट विल बी देयर 10 ओ क्लॉक। मतलब एक लोकेशन पर 30 डिग्री पर अगर रहोगे आप तो वहाँ पर 10 बजेंगे, तो उसी वक्त ग्रीनविच में रहेंगे 12 ओ क्लॉक। अभी ग्रीनविच से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर टाइमिंग कैसे रहेगा, बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। और इसीलिए आप लोगों को एक एग्जांपल पहले भी एक्सप्लेन किया गया है, जब हम किसी बस में सफ़र करते हैं, व्हेन वी ट्रैवल इन एनी बस, सो वी ऑब्जर्व दैट वट एवर ट्रीज आर देयर बिसाइड द रोड, वट एवर पोल्स आर देयर, वी फील दैट दे आर गोइंग टूवर्ड्स द डाउन साइड। मतलब हमें हमारे पीछे की साइड में जा रहे हैं, हमें ऐसे रियलाइज़ होता है। बट एक्चुअली दे आर स्टेडी, वो स्थिर होते हैं एक जगह पर, और हम डेस्टिनेशन की तरफ जाते रहते हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ वो भी पीछे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस कैलकुलेशन सो वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सी एग्जाम्पल फर्स्ट, मसाद अ टाउन इन ईरान इज़ लोकेटेड ऑन द 16 डिग्री ईस्ट। मतलब ये कहाँ पर है, 16 डिग्री ईस्ट की तरफ है, 16 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पर होगा कैसे कि टाइम बढ़ेगा। व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच में 12 बजे है तो व्हाट इज़ द कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ मसाद। अभी मसाद का लोकल टाइमिंग कैसे होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो मसाद का लोकेशन है वो हमें देखना पड़ेगा। वो कितना है, तो 16 डिग्री ईस्ट की तरफ है, 16 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो 15 डिग्री के लिए लगता है 1 घंटा, 13 डिग्रीज के लिए लगेगा 2 घंटा, 45 डिग्रीज के लिए लगेगा 3 आवर्स, एंड फॉर 60 इट विल टेक द 4 आवर्स। बट इन डिटेल्स, इन अ सिंपल वे वी कैन अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी ईजी statement. As we move towards the east of the prime meridian, the local time increases by 4 minutes for every longitude. मतलब हर एक लॉन्गिट्यूड के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है पास करने के लिए। तो और हर एक लॉन्गिट्यूड तो अर्थ के ग्लोब के ऊपर दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो 15 डिग्रीज़ के लॉन्गिट्यूड दिखाते हैं यहाँ पर। तो 15 डिग्रीज ऐसे लॉन्गिट्यूड दिखाए जाते हैं। वी कैन शेयर विथ यू मैप ऑल्सो सो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द ग्रीनविच एंड मसाद। अभी कितना डिफरेंस है, क्योंकि ग्रीनविच कहाँ पर है, 0 डिग्री पर, और मसाद कहाँ पर लोकेटेड है, तो 60 डिग्री ईस्ट में, तो 60 डिग्री का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस इन लोकल टाइम 60 × 4, अभी ये आएगा मिनट्स में, दैट इज़ 240 मिनट्स इट विल टेक। अभी हमें उसे आवर्स में कन्वर्ट करना है, सो 240 डिवाइडेड 60 मिनट, सो इज इक्वल टू 4 आवर्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट द टाइम एट मसाद वुड बी 4 PM इन द मसाद। तो मसाद में टाइम कितना होगा, तो 4 बजे हो गए। इन द 16 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हो आप वहाँ पर, या तो फिर मसाद भी लिख सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द अनदर एग्जाम्पल विच इज़ गिवन हियर। नाउ सी, मनाउस सिटी इन ब्राज़ील इज़ लोकेटेड ऑन 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये कहाँ पर है, ब्राज़ील का मनाउस सिटी कहाँ पर है, तो 60 डिग्री वेस्ट में लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। What would be the local time at Manaus when it is 12 noon at Greenwich? अभी हमारा स्टेटमेंट कैसे बनेगा, जैसे कि देखो ऊपर क्या लिखा है, एज वी मूव टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन द लोकल टाइम इंक्रीज बाई 4 मिनट्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड। सो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगा, एज वी मूव टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, तो ईस्ट के बदले क्या आएगा वहाँ पर, वेस्ट। द लोकल टाइम इंक्रीज के बदले डिक्रीज, द लोकल टाइम डिक्रीजेज बाई 4 मिनट्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड। ये यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन द टू प्लेसेस, अभी दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 60 डिग्री का है। द टोटल डिफरेंस इन टाइम, तो अभी टोटल डिफरेंस कितना है टाइम्स में, तो 60 × हम 4 करेंगे, क्योंकि एक डिग्री को कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट। तो 60 डिग्री को हमें कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगेगा,
तो 240 मिनट्स लगेंगे हमें 60 डिग्री को कवर करने के लिए, तो वो आएगा 240 मिनट्स। देन मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 240 डिवाइडेड बाय 60, सो इज इक्वल टू इट विल बी देयर 4 आवर्स, तो 4 घंटे लगने वाले हैं। एज मनाउस इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच इज 12 नून। अभी लोकल टाइम कितना है ग्रीनविच का? 12 नून। सो ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय 4 आवर्स, तो कितना डिफरेंस रहेगा यहाँ पर? 4 मिनट का डिफरेंस रहेगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, एज मनाउस इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच इज 12 noon of Greenwich, by 4 hours, and therefore when it is noon at Greenwich it would be 8 o'clock at Manaus। क्योंकि 4 घंटे मतलब क्या है, तो 12 में से 4 माइनस करने हैं। 12 बजे है तो उसमें से 4 माइनस करेंगे हम, तो वो आ जाएगा 8। तो वहाँ पर कितने बजे होंगे? ये 8 बजे होंगे। तो उसको हम और डिटेल में समझते हैं, पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। वी हैव स्टडीड दैट द लोकल टाइम इज़ द डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी लोकल टाइम कैसा है कि हर अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग होता है, तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होता है। द डेली रूटीन ऑफ द पीपल देयर इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम इन दोज प्लेसेस। और हमारा जो डेली रूटीन होता है तो हमारे एरिया का लोकल टाइम के हिसाब से होता है। फिगर 3.1 शोज़ द लोकल टाइम ऑफ डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। अभी जो आगे जो मैप है फिगर 1.3 वो हमें अलग अलग एरिया का लोकल टाइम बताएगी। स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यूज़ द रिलेशंस बिटवीन डिग्रीज एंड टाइम फॉर दिस। आप यहाँ पर डिग्रीज और टाइम का भी रिलेशंस आप यूज़ कर सकते हो। सो ओके, सो वी आर गोइंग टू सी द मैप नाउ। जस्ट अ मिनट। Now you can see the map which is given for our study। अभी ये जो वाइट वाला पोर्शन है, मतलब जिसमें वो पूरा क्लियरली दिख रहा है, जो लाइट स्काई ब्लू में दिख रहा है, और जो लैंड का पोर्शन दिख रहा है तो वो है डे टाइम। क्या है वो? डे टाइम है। इंडिया तक पहुंचा है यहाँ पर, और इधर से साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ अफ्रीका का आधा हिस्सा उसमें है। तो अभी देखो, इसको अच्छे से देखना है ताकि आप यहीं पर बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ सी, ये जो है ग्रीनविच टाइम, उसे जीएमटी बोला जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ग्रीनविच टाइम। ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल कर दिया है, तो यहाँ पर बजे है 12। तो जैसे जैसे हम इधर हमारे राइट की तरफ जाएंगे, मतलब ईस्ट की तरफ जाएंगे, मतलब इंडिया की तरफ जाएंगे, तो हर एक मेरिडियन के हिसाब से 4 मिनट का डिफरेंस होगा, और 4-4 मिनट कैसा टाइम ज़्यादा होगा। और अभी आप अगर देखते हो तो मैप में कैसा है, तो हर 15-15 मिनट का यहाँ पर हर 15-15 डिग्री का यहाँ पर लोकेट किया गया है। अभी देखिए यहाँ पर 0 से 15 डिग्री ईस्ट, और इधर देखिए 0 से 15 डिग्री वेस्ट, तो ये है वेस्ट की तरफ और ये है ईस्ट की तरफ। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री तक क्या है, तो डे का टाइम चल रहा है। अभी देखिए 90 डिग्री में इंडिया में कितने बजे होंगे। अगर ग्रीनविच में 12 बजे है तो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर कि इंडिया में इस वक्त कितने बजे होंगे। देखिए ग्रीनविच पे यहाँ पर 12 बजे 0 डिग्री पर, तो 15 डिग्री पर 1 बजा होगा, 30 डिग्री पर 2 बजे होंगे, 45 डिग्री पर 3 बजे होंगे, 60 डिग्री पर 4 बजे होंगे, 75 डिग्री पर 5 बजे होंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री मतलब
इंडिया के कुछ हिस्से में 5 बजे होंगे और कुछ हिस्से में 6 बज रहे होंगे। मतलब इंडिया में उस वक्त कौन सा टाइमिंग रहेगा, इवनिंग का टाइम रहेगा। कौन सा, इवनिंग का। अभी हम फिर से जाते हैं ग्रीनविच लाइन के ऊपर और देखते हैं वेस्ट की तरफ। जैसे कि अभी देखिए वेस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं, 15 डिग्री वेस्ट की तरफ अगर जाते हैं तो जाते हैं और ग्रीनविच टाइम पर अगर 12 बजे है, इट्स 12 नून। अगर ग्रीनविच टाइम पर कितने बजे हैं, 12 नून है। जैसे कि अभी देखो ये ग्रीनविच लाइन, इसे मैं थोड़ा सा एरो सीधा नहीं होगा तो ये होगी ग्रीनविच लाइन। इसे फिर से करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से एरो दिखा रहा हूँ। ये हो गई अपनी ग्रीनविच लाइन। यहाँ से अगर हम ईस्ट साइड में जा रहे हैं, मतलब वेस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो टाइम कैसे होगा, धीरे 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 वो कम होता रहेगा। तो 15 डिग्री पर आएंगे तो वहाँ पर बजेंगे 11। अगर यहाँ पर 30 डिग्री नहीं दिखाया है, डायरेक्टली 45 डिग्री दिखाया है, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पर 30 डिग्री वहाँ पर करेक्ट करना है। जहाँ पर ये 45 डिग्री लिखा है ना, वहाँ पर आपको उसे यहाँ पर आपको क्या करना है, उसे 30 डिग्री करना है, क्योंकि 45 डिग्री यहाँ पर दिया है ऑलरेडी। ये देखिए 45 डिग्री यहाँ पर, तो 30 डिग्री के लिए 2 घंटे, मतलब अगर ग्रीनविच पे 12 बजे है तो 30 डिग्री पर कितने रहेंगे, 10 बजे होंगे। उसी तरह से 45 डिग्री पर 9 बजे होंगे। 60 डिग्री पर 60 डिग्री पर कितने बजे होंगे, 8 बजे होंगे। कितने, 8। और ये सुबह के 8 बजे होंगे। तो उसी तरह से 75 डिग्री पर सुबह के 7 बजे होंगे और 90 डिग्री पर ये नियर अबाउट सुबह के 6 बजे होंगे, क्योंकि 7 बजे है 75 डिग्री पर। तो ये हो गया यहाँ पर का सूरज उगने का टाइम, और इधर इंडिया में आ गया सूरज डूबने का टाइम। तो ये हो गया हमारी वेस्टर्न साइड और ये हो गई हमारी ईस्टर्न साइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन अ बेटर वे. So now it is time to take the question and answers of this. So see what are the questions are there. You can see it. अभी questions देखिए. अभी क्वेश्चन देखिए, बिटवीन विच लॉन्गिट्यूड्स डज रीजन एक्सपीरियंस डे टाइम। मतलब कौन से, बिटवीन कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में डे टाइम चल रहा है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो हम उसको फिर से देखते हैं एक बार। तो अभी देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में बोला है, तो 90 डिग्री वेस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट में क्या चल रहा है, तो डे टाइम चल रहा है। मतलब अगर उधर 6 बज रहे हैं, अगर सेम एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में कितने बजेंगे, सेम टाइम होगा। तो इधर भी 90 डिग्री पर क्या होगा, 6 बजेंगे। तो इधर भी 90 डिग्री पर कितने बजेंगे, 6 बजेंगे, क्योंकि वो 90 180 डिग्री होता है। तो कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री वेस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट इज एक्सपीरियंसिंग द डे टाइम। कौन सा टाइम यूज़ कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं वो, तो डे टाइम को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं डे टाइम का। द सेकंड क्वेश्चन हियर विच इज गिवन हियर, देन एडवर्ड फ्रॉम द, हाँ सेकंड क्वेश्चन, विच लॉन्गिट्यूड्स एक्सपीरियंस नून एंड मिडनाइट रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पर कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो नून का टाइम और मिडनाइट रिस्पेक्टिवली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी देखिए हम फिर से देखते हैं एक बार, आपको मैप के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। तो नून कहाँ पर है, यहाँ पर 0 डिग्री नून कहाँ पर है, तो ग्रीनविच में नून है वहाँ पर। तो उसके एग्जैक्टली पीछे का जो एरिया रहेगा, एग्जैक्टली अपोजिट, तो वहाँ पर क्या रहेगी, नाइट रहेगी। तो हम उसे ऐसे बोलेंगे, ये यहाँ पर 180 डिग्री, क्योंकि ये नाइट का टाइम है, मिड नाइट। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्या दिया है, मिड नाइट। तो एग्जैक्ट अपोजिट टाइम, क्योंकि वहाँ पर नून है। ये देखिए यहाँ पर नून है, रात के दोपहर के 12 बजे है, तो यहाँ पर रात के 12 बजे है। यू कैन सी हियर, अगेन आई कैन जूम इट हियर फॉर यू। ओके, नाउ अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
एडवर्ड 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 फ्रॉम न्यू ऑर्लिन्स इन इज ऑन विच लॉन्गिट्यूड। अभी एडवर्ड फ्रॉम न्यू ऑर्लिन्स इन इज ऑन विच लॉन्गिट्यूड। अभी एडवर्ड जो है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। वंस अगेन वी हैव टू सी द मैप। एडवर्ड, नाउ सी एडवर्ड, हाँ सी न्यू ऑर्लिन्स, ये यहाँ पर दिया है न्यू ऑर्लिन्स, और वहाँ पर गुड मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। तो कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, तो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेकर 75 के बीच में, या तो हम उसे बोलेंगे 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर। कहाँ पर है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। सो वी हैव गॉट द आंसर 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देन व्हाट इज द टाइम एट आक्रा सिटी। अभी जो व्हाट इज़ द टाइम एट आक्रा सिटी, अभी हमें देखना है आक्रा सिटी कहाँ पर है, उसके बाद में हम उसका टाइम निकाल सकते हैं। अभी मैप में दिखाया होगा आक्रा सिटी कहाँ पर है, गुड नाइट टोक्यो और टाइको, देन आक्रा सिटी, वेयर इज़ द आक्रा सिटी, साउथ अमेरिका, आर्टिक अटलांटिक ओशन, ये कहाँ पर है, यहाँ पर दिया नहीं है। I am not getting it. What is the time? यहाँ पर एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि आगरा सिटी कौन से कंट्री में आती है, तो हमें वो पता नहीं है। फिर से एक बार देख, हाँ यस इट इज़ अफ्रीका। तो ये कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर है, कौन से लॉन्गिट्यूड पर है आप देखने की कोशिश करो। सीधा जाइए ग्रीनविच, तो वहाँ पर रहेगा आफ्टरनून, 12 बजे होंगे, क्योंकि ग्रीनविच लाइन पर है ना वो, इसलिए वहाँ पर बजेंगे 12 नून, इट विल बी देयर 12 नून। सो फ्रॉम ऑर्लिन्स ऑन विच लॉन्गिट्यूड, सो इट इज़ देयर ऑन 0 लॉन्गिट्यूड। कौन सा लॉन्गिट्यूड बोलेंगे हम उसे, 0 लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ, नहीं वो तो नहीं, व्हाट इज़ द टाइम एट आक्रा सिटी, तो वो आक्रा सिटी का टाइम कैसा है वहाँ पर, तो वहाँ पर नून का टाइम है, इट इज़ 12 नून। एट द सेम टाइम what is शरद फ्रॉम पटना एंड यकैतो फ्रॉम जापान डूइंग। अभी जापान में क्या हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, और पटना में क्या हो रहा है, सन सेट हो रहा है। तो पटना से जो शरद है वो स्कूल से घर आ रहा है, और जापान में जो यकैतो है वो क्या कर रही है, स्कूल की तैयारी कर रही है, मतलब नींद में से उठ रही है। वी कैन सी एट वन मोर टाइम द image. See, good morning, here it is good morning, and here it is good evening, he is going out of the school. Then next question, last question, select any one longitude, calculate the local time of the longitudes laying 1 degree to west एंड द ईस्ट ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड। मतलब 1 डिग्री का डिस्टेंस हमें लेना है और उसे ईस्ट और वेस्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 डिग्री का अगर लेना है तो हमें अच्छे से पता हो गया अभी 1 डिग्री डिस्टेंस कवर करने के लिए अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगता है। ये हमें समझ में आ चुका है। यू कैन डू इट ईजिली। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकल टाइम्स दैट कैन देयर बी इन द वर्ल्ड। अभी कितने हम मैक्सिमम लोकल टाइम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अर्थ में जितने लॉन्गिट्यूड्स है उतने लोकल टाइम्स रह सकते हैं। जैसे कि मुंबई एक शहर है, मुंबई के आगे अगर पटना है या तो कोई दूसरा शहर है 1 लॉन्गिट्यूड के ऊपर, तो मुंबई में और उस शहर में 4 मिनट का डिफरेंस रहेगा। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स पास द सन इन 1 आवर। अभी 1 घंटे में सन कितने लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं। तो अभी देखिए सिंपल है, हमने पहले किया था। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड पास द सन इन 1 आवर, तो 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड्स कैन बी पास थ्रू द सन। तो ये सन पास होता है मतलब वैसे जाता है। डू यू नो व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द प्लेस ऑफ ऑन द अर्थ इट इज़ नून ओवर हेयर। तो वहाँ पर क्या होती है, नून होती है एग्जैक्टली।
पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर हमारे सर के ऊपर अगर डायरेक्टली सन आता है तो उसे हम कौन सा टाइम कंसिडर करते हैं? इट इज़ नोन. While telling the time between midnight and moon, we put AM in front of them. हम क्या करते हैं? नून का और इसका इवनिंग का टाइम बताने के लिए या तो फिर मॉर्निंग का टाइम बताने के लिए AM का यूज़ करते हैं. तो उसका मीनिंग क्या है ये यहाँ पर दिया है. दिस मीन्स एंटीमेरिडियन when the longitudes cross the moon time, then the time is past midday और आफ्टरनून. उसे हम बोलेंगे आफ्टरनून. एंड द टाइम इन बिटवीन नून एंड द मिडनाइट इज डिनोटेड बाय द PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन. उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? तो पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. नाउ सी, यूज योर ब्रेन पावर. टिक द राइट मार्क इन द टाइम इन द बॉक्सेस विच यू कैन टेल विदाउट यूजिंग क्लॉक. सनराइज कब होता है? एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock. सनसेट इवनिंग द 6 o'clock. नून 12 noon. मिडनाइट 12. तो यहाँ पर हम लिखेंगे AM, यहाँ पर लिखेंगे PM. सनराइज AM, सनसेट PM. 12 noon वहाँ पर AM भी लिख सकते हैं, PM भी लिख सकते हैं. मिडनाइट में हम AM ही लिखना है अपने को, क्योंकि मिडनाइट के बाद में का टाइम होता है. तो यहाँ पर हम PM लिखेंगे 12 noon को. जनरली अगर एग्जैक्ट 12 बजे हैं तो वहाँ पर हम नून ही बोलेंगे, ना ही AM और ना ही PM. जैसे ही 12:01 हो जाएगा हम बोलेंगे PM. 12 बजने को 1 मिनट का बाकी है तो हम उसे बोलेंगे AM. इतना याद रखना है. नाउ जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. लॉन्गिट्यूड्स लेइंग टू द ईस्ट ऑफ एनी लॉन्गिट्यूड आर अहेड ऑफ द टाइम एट दैट लॉन्गिट्यूड, while those laying to the west are behind. जो वेस्ट की तरफ है वो कैसे है? जो ग्रीनविच टाइम है उससे पीछे रहेंगे और जो ईस्ट की तरफ है वो आगे रहेंगे. एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इंक्रीज देयर लोकल टाइम्स ऑल्सो स्टार्ट्स डिफरिंग. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो वैसे वैसे उनका उधर का लोकल टाइम भी बढ़ना शुरू हो जाता है. इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इन डिग्रीज by 4 minutes, then the difference in the respective local times can be calculated. तो हम लोकल टाइम में उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. The difference in longitude can be known with the help of a globe or map. अभी ये हम ग्लोब या तो फिर मैप से समझ सकते हैं. Carry out the activity given on page number 75. 75 पेज नंबर पर एंड 76 पेज नंबर पर हमें एक्टिविटी दी है, वो हम बाद में समझेंगे. एंड अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वेरियस लोकेशन. सी इफ यू कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम एट 2 अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स विथ दिस एक्टिविटी. अभी इस एक्टिविटी के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं. कैन यू टेल? मुंबई इज़ लोकेटेड एट 73 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. अभी मुंबई कहाँ पर है? तो 73 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ऊपर है. तो अभी उसके आगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड. कोलकाता इज़ लोकेटेड एट 88. अभी कोलकाता कहाँ पर है? 88 लॉन्गिट्यूड पर है. तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ दीज 2 सिटीज़. अभी डिफरेंस बिटवीन मतलब हमें यहाँ पर कितने लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है ये हमें यहाँ पर देखना है. सो डू वन थिंग सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल. 88 माइनस 73. अगर आप 88 से 73 को अगर माइनस करते हो तो वो आएगा कितना? यस 73. 88 माइनस 73. सो 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा. कितना डिफरेंस आएगा? 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का. तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अगर डिफरेंस है तो नियर अबाउट अगर मुंबई में अगर 12 बजे होंगे तो कोलकाता में 1 बजा होगा, क्योंकि 15 डिग्री डिस्टेंस मतलब क्या है? तो 1 घंटा. इफ़ द लोकल टाइम एट मुंबई इज़ 3 PM, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट कोलकाता? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट विल बी 4 PM. Geographical explanation. Both Mumbai and Kolkata are located within India but on different longitudes. But ये कहाँ पर है? Different longitudes के ऊपर है.
देयर लोकल टाइम्स डिफर बाय एन आवर। तो कितना टाइम आता है, 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। इफ़ देर आर डिफरेंट लोकल टाइम्स विद इन अ कंट्री बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस, अगर एक ही कंट्री में अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं तो टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करेगा। then there will be a lack of synchronization। synchronization मतलब क्या है, तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लैक ऑफ साइक्रोनाइजेशन इन द रूटीन एक्टिविटीज़ इन द कंट्री, मतलब पूरे देश के इसमें क्या हो जाएगा, तो रूटीन में फ़र्क आ जाएगा। इफ़ ईच वन फॉलोज देयर लोकल टाइम, अगर हर कोई अपना अपना टाइम फॉलो करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। discrepancies emerge in carrying out daily business in the country। जैसे कि अगर मुंबई का कोई इंसान है और वो बोलता है कि मैं सवेरे 7 बजे आपको कॉल करूंगा और आप रहते हो कोलकाता, तब तक ऑलरेडी कोलकाता में 8 बज चुके होंगे और आप सवेरे 7 बजे से राह देख रहे होगे मेरे कॉल की, और बाद में फिर आप चिल्ला भी सकते हो, अरे यार 1 घंटे से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, उसी तरह से ट्रेन के टाइमिंग से कैसे बारे में कैसे बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर जाती है। एरोप्लेन का कैसा होगा, मतलब यू कैन इमेजिन दैट वी कैन टेक द एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, यू आर टेकिंग द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई। रात को 8 बजे आप मुंबई से फ़्लाइट ले रहे हो और आपको जाना है यूएसए। यूएसए को अगर जाना है तो आपकी जो ड्यूरेशन है वो रहेगा, हो सकता है 6 घंटे का या तो फिर 8 घंटे का ड्यूरेशन है। तो बस देखिए, मुंबई में यहाँ पर रात के 8 बजे है और मंडे का दिन है। कौन सा दिन है, मंडे का दिन है। तो क्लियरली आप देखो, मंडे के दिन रात को 8 बजे अगर आप यूएसए में मुंबई से बैठे हो और यूएसए में आपको जाना है जो कि वेस्ट की तरफ है, तो आप वहाँ पर कितने बजे पहुँचोगे, कितने बजे पहुँचोगे, इमेजिन कीजिए। तो 8 PM में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करते जाना पड़ेगा। तो 8 में से 8, तो मतलब रात के जिस वक्त हम इंडिया में यहाँ पर 8 बजे बैठ रहे हैं, उस वक्त अमेरिका में दोपहर का 1 बज रहा होगा, 8 PM। नो, 12 बजे, 12 भी बज रहे हो सकते हैं। तो मतलब 8 घंटे का डिफरेंस है। तो ये हमें यहाँ पर समझना होगा। तो वहाँ पर तो मंडे नहीं रहेगा, वहाँ पर उस वक्त क्या चल रहा होगा, संडे चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, संडे। जब आप इंडिया से लेकर वहाँ पर जाने के बाद उतरोगे तो वहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा, अरे मैं तो मंडे को बहुत बैठा था और आज यहाँ पर संडे ही है। मतलब 7 घंटे का डिफरेंस, 8 घंटे का डिफरेंस, 12 घंटे का डिफरेंस अगर ऐसे होता है तो ये समझने के लिए नए लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो उधर का उनका लोकल टाइम फॉलो करते हैं। इफ़ ईच वन फॉलोज देयर लोकल टाइम, देन लोकल टाइम डिस्क्रिप्शंस emerge in carrying out daily business in the country. Therefore, generally, the local time at the longitude which generally passes through the middle of the country is deemed। अभी हमारे इंडिया से 2 लॉन्गिट्यूड जाते हैं, तो उसमें से मतलब 2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि अगर गुजरात के कच्छ एरिया में ये सुबह के 8 बज रहे होंगे, तो इधर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो भी हमारे ईस्ट का सबसे लास्ट एरिया है, तो यहाँ पर अगर सुबह के 8 बज रहे होंगे तो अरुणाचल में यहाँ पर सुबह के 10 बज रहे होंगे। इमेजिन कीजिए, बहुत सारी एग्ज़ाम्स सेम टाइम पर होती है। अगर एक आधी एग्ज़ाम अगर सेम टाइम मतलब दोपहर के मॉर्निंग के 10 बजे एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उस वक्त अरुणाचल प्रदेश में पेपर स्टार्ट हो चुका होगा। अगर वो किसी पर कोई अगर वहाँ से फ़ोटोज़ निकाल कर अगर शेयर करता है तो आपके पास वो 5 मिनट में 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए एवरी कंट्री को, हर कंट्री को अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, तो जो मेरिडियंस है तो उसे डिसाइड करना पड़ता है, मतलब जो लॉन्गिट्यूड्स है उसके बेस पर प्राइम मेरिडियन हमें डिसाइड करना पड़ता है। योर कंट्रीज, टू फैसिलिटेट दिस द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। इसीलिए क्या किया, वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है।
These time zones have been created with reference to the prime meridian itself. और ये प्राइम मेरिडियन से रेफरेंस होकर लेकर बनाई गई है. Normally, if the difference between the longitudinal extent of the country is less than 1 or 2 hours, only one standard time is considered for the country. अगर 1 और 2 घंटे का डिफरेंस एक कंट्री में ही आ रहा है तो कोशिश ये की जाती है कि वो डिफरेंस मानकर इसे एक स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करते हैं. बट इफ़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वेस्ट ईस्ट एक्सटेंस, मतलब अगर ऐसे है, इज़ मोर दैन दैट, अगर 2 घंटे से ज़्यादा है, देन वन स्टैंडर्ड टाइम इज़ नॉट इनफ इन अ सच कंट्रीज. मोर दैन वन स्टैंडर्ड टाइम जोन्स आर कंसिडर्ड. अगर 2 घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस अगर आता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, तो अलग अलग टाइम जोन्स लेते हैं. तो इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, बट हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में हिमालय, मेघालय, उधर सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है, सनसेट भी बहुत जल्दी होता है. इतना याद रखना है. देन गिव इट अ ट्राई. लुक फॉर द मैप ऑफ द वर्ल्ड टाइम जोन्स फ्रॉम रेफरेंस बुक्स एंड सी इन विच टाइम जोन इंडिया फॉल्स इनटू. फाइंड आउट with the help of an atlas, find out which countries need more than one standard time. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे है, कैसे लिया गया है, इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है, तो वो हम अगले नेक्स्ट सेशन में अपने देखते हैं.